हेलो फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हम सिर्फ शिव जी की ही पूजा मतलब सावन का महीना सिर्फ शिव जी के लिए ही क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब विष्णु जी देवउठान एकादशी को गहरी निंद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम योग निंद्रा भी कहते हैं, वो योग निंद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं। क्षीर सागर के बाद वो कभी कभी अलग मान्यताओं के अनुसार वो पाताल लोक में भी निवास राजा बलि के साथ करने जाते हैं। उन्हें भी मौका देते हैं अपनी पूजा अर्चना का। मतलब जब वो धरती पे नहीं होते तो धरती का कार्यभार, सृष्टि का कार्यभार संभालने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी शिव जी को दे जाते हैं। और शिव जी भी अपने पूरे परिवार सहित तैयारी करते हैं इस धरती पे आने की। जब वो धरती पे आते हैं तो वो हरिद्वार में कनखल नाम की एक जगह है, जो राजा दक्ष की नगरी हुआ करती थी। जी हाँ, राजा दक्ष की नगरी, जो सती माता के पिता थे, उनकी नगरी थी। वहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ पूरा 1 महीना व्यतीत करते हैं और हम सब पृथ्वीवासियों को मौका देते हैं अपनी सेवा करने का, उनकी सेवा करने का और उनकी पूजा अर्चना का। और उस वक्त वो किसी ध्यान में नहीं होते हैं, उस वक्त वो बिल्कुल अपने परिवार के साथ आनंद उठा रहे होते हैं सावन का। तभी कहते हैं कि सावन में झूला झूलो, सावन में घेवर खाओ, सावन में मिठाइयाँ खाओ। ये सब चीज़ें सावन में होती हैं क्योंकि उस वक्त शिव जी हमारा ध्यान रख रहे होते हैं, वो धरती पे होते हैं। अब सवाल ये उठता है, वो कनखल क्यों जाते हैं? वो हरिद्वार में कनखल में ही रहते हैं। वैसे भगवान भोलेनाथ हैं, वो तो कण कण में निवास करते हैं। वो कनखल जाते हैं जब सती माता अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में गई थीं, तो उनके पति शिव जी को नहीं बुलाया गया था। इस अपमान में उन्होंने यज्ञ में ही कूद के अपनी आहुति दे दी। इस बात से क्रोधित होकर शिव जी प्रचंड रूप धारण किया और उस रूप को वीरभद्र रूप बोलते हैं। उस वीरभद्र रूप में उन्होंने राजा दक्ष का गला धड़ से अलग कर दिया। जब उन्होंने धड़ से अलग किया तो उन्होंने उनका जो रूप था वो जब धड़ से अलग किया, वो बहुत क्रोधित थे। उनका रूप बहुत क्रोध से तमतमा रहा था। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। उन्होंने, राजा दक्ष ने सारे इतने पाप करते हुए भी सिर्फ उन्होंने प्यार से भोलेनाथ से माफ़ी मांगी, क्षमा याचना करी। भोलेनाथ भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ क्षमा याचना क्षमा दे दी। अब भोलेनाथ ने, उन्होंने वचन भी लिया राजा दक्ष ने कि मुझे आपका सेवा का मौका दीजिए। तब तो शिव जी के पास वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। तब राजा दक्ष ने कहा कि मेरी बेटी सती अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी वो अवतरित होगी तब आप उन्हें लेके और अपने पूरे परिवार के साथ मेरी नगरी आइएगा, हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिएगा। तो दोस्तों, ये प्रथा तब से चली आ रही है। तब से शिव जी भोलेनाथ हर साल सावन के महीने में आते हैं और नगरी में, राजा दक्ष की नगरी में विराजमान होते हैं।